सुन रहा है एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत। एक सांसद सदस्य ने किस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के विषय में यानी प्रशंसा के विषय में बोले जे किस प्रकार यह सभी का नरेंद्र मोदी की प्रशंसा सुना नहीं जाता है। और उसी प्रकार उन्होंने एक अपना ओजस्वी भाषण दिया जिसमें देश और माननीय प्रधानमंत्री का प्रशंसा से खूब सांसद को सदन को रूबरू कराया। आइए सुनते हैं माननीय सदस्य जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री का प्रशंसा अपने शब्दों में भूरी किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी का ये कर्तव्य को प्रशंसा करने में इतना हिचकिचाहट क्यों? सर, सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत उपनिषदों ने बताया है। सर, इसको तो हमको प्रशंसा करना जो उड़िया में कहते हैं जगन्नाथ दास भागवत में सकल घटे नारायण बसंती अनाधिकार। सर, जो प्रधानमंत्री ने 2014 में किया था और तब भी उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल में हिसाब देने आऊंगा। सर, 5 साल नहीं, इस भारत की राजनीति का पहला घटना है, इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड। प्रधानमंत्री हर साल देश का भिन्न भिन्न भागों में जाकर के उनका अकाउंटेबिलिटी को प्रमाणित किया है। ऐसा कभी किया था तंदुरुस्त प्रधानमंत्री ने, बाकी कोई प्रधानमंत्री ने। सर, जनता का सेवक बताया और सेवक मालिक को हिसाब देगा, इसको पूर्णतः अक्षर से पालन किया है नरेंद्र मोदी सदस्य। सर, 5 साल परफॉर्मेंस को ऊपर सर मैं बताता हूँ। सर, ये पहली सरकार है जो स्वाधीनता के लहर में सरकार आया था, अलग बात है, लेकिन ये पहली सरकार है जो प्रो इनकम्बेंट सरकार है। 5 साल में कामों का हिसाब दिया और परफॉर्मेंस के आधार पर निर्वाचित हुआ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर के निर्वाचित हुआ। वी आर ग्रेटफुल द पीपल फॉर रिपोजिंग कॉन्फिडेंस इन अस। पिछले 5 सालों में देश की जनता ने, देश के गरीबों ने एक नरेंद्र मोदी एक्सपेरिमेंट किया था। आज हमें जिम्मेदारी के साथ ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। हमने कभी नारा नहीं लगाया था बीजेपी की ओर से या एनडीए की ओर से, देश की जनता ने नारा लगाया अब की बार 300 पार, और ये सफल हुआ। फिर एक बार मोदी सरकार। सर, जो मिलावटी हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट का क्या परिणाम हुआ है? सर, देश की जनता ने कोई मिलावट को स्वीकार नहीं किया, ये असल माल देश की जनता ने इसको करके दिखाया। इतने धूप में, इतने विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने आकर दिन भर लाइन में खड़ा रख करके वोट दिया और सारा दुष्प्रचार को खत्म कर दिया। इसलिए भारत के जागरूक मतदाताओं का अभिनंदन करता हूँ। सर, दिस वाज एन अमेजिंग इलेक्शन, दिस वाज वेरी यूनिक इलेक्शन। सर, पीपल न्यू द रिजल्ट्स बिफोर द रिजल्ट्स केम आउट। सर, दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस। सर, आप जानते हैं आज क्या हुआ रिजल्ट? बीजेपी अकेला 303, एनडीए को 343। इन दिनों में इतना बड़ा मैंडेट कोई एक सरकार के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोकसभा चुनाव में हमारी अप्रत्याशित जीत, विशेषकर उत्तर पूर्व बंगाल और उड़ीसा की जीत से नरेंद्र मोदी के ऊपर देश की जनता का विश्वास, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के कुशल रणनीति और कार्यकर्ता के अथक प्रयास से संभव है। ठीक है साहब, मैं नजर डालता हूँ न केवल कश्मीर से विंध्य तक, सर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिमालय से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक, सौराष्ट्र से ब्रह्मपुत्र तक। सर, मैं देखता हूँ सर्वत्र ही नरेंद्र मोदी का लहर चलता है और जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया। सर, पश्चिम से लेकर पूर्व तक और पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हम क्या देखते हैं नरेंद्र मोदी का प्रभाव। मैं स्वयं पूर्व से आता हूँ, नॉर्थ ईस्ट बीजेपी। सर, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, बंगाल, सर्वत्र जो गैर परंपरागत इलाका था, इससे मैं आता हूँ। इस इलाके ने, जिसमें देश के गरीब लोग रहते हैं, जो देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, इस इलाके ने भी नरेंद्र मोदी के साथ क्यों दिया? इसका नाम है एस्पिरेशन फॉर डेवलपमेंट, फॉर नेशनल ग्लोरी, जिसके लिए युवाओं ने वोट दिया। जनता अब इस मूड में है कि भारत को आगे बढ़ना है, भारत को आगे ले जाने के लिए अपना पार्टी लाइन क्रॉस करके भी, तोड़ करके भी वोट देने को आगे आ गया। इंडिया विल कंकर द वर्ल्ड नॉट विद द पावर ऑफ द स्पिरिट बट विद द पावर ऑफ द स्पिरिट, स्वामी जी ने बताया। इसको नरेंद्र मोदी ही साकार करते हैं। सर, प्रधानमंत्री कहते हैं 125 करोड़ देशवासी एक एक
कदम आगे चलेंगे तो देश 125 करोड़ कदम आगे चल जाएगा। मुझे याद है एक स्कूल में मैं ये परीक्षा पे चर्चा का व्यवस्था किया था। एक बालिका ने नरेंद्र मोदी जी को प्रश्न पूछा, आप इतना परिश्रम करते हैं, थक क्यों नहीं जाते हैं? उन्होंने तत्काल बताया, क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों को मैं अपना परिवार मानता हूँ। सर, इतना बड़ा दिल, ये हृदय का आप प्रशंसा नहीं करेंगे, हृदय से आदर नहीं करेंगे? मैं समझता हूँ कि आप पार्लियामेंट में विरोध कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर प्रशंसा कर रहे हैं। सर, सरकार चलाने का एक यूनिक तरीका निर्माण किया, विकसित किया। ये तरीका क्या है सर? जन भागीदारी। महात्मा गांधी बोल रहे थे, इस देश में करोड़ों लोगों को कैसे सुखी बनाना चाहिए, नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन ऑफ मासेस। करोड़ों आदमियों का सुखी बनाने के लिए हमें कुछ त्याग करना होगा। सर, नरेंद्र मोदी ने जन भागीदारी का, भगवत गीता में ये कोऑपरेशन का, गणतंत्र का एक सूत्र भगवान श्री कृष्ण ने बताया, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमोवाप्स्यते। सर, परस्पर श्रेय भावना यही प्रधानमंत्री का विशेष सूत्र है, जन भागीदारी। उन्होंने जनता को विश्वास में लिया और हर योजना का हिस्सा बनाया। अब देखेंगे प्रधानमंत्री जितना योजना बनाया, इसका मूल उद्देश्य है जनता का भागीदारी। वी कैन नॉट डिक्टेट द फेट ऑफ द मासेस, वी आर नॉट द लॉर्ड गॉड, वी हैव टू इन्वॉल्व देम। सर, ये पहले कांग्रेसी शासन में या बाकी शासन में नहीं हुआ था। उन्होंने जनता का विश्वास लिया और हर योजना का हिस्सा बनाया, जनता को एहसास दिलाया कि सरकार उन पर विश्वास करती है। सर, पूर्व में सर्टिफिकेट को अटेस्ट करने के लिए बच्चों कितना हैरान होते थे। सर, कितना कष्ट उठाते, गजेटेड अफसर तक कुछ जाकर के लाइन लगाते हुए कितना परिश्रम करना पड़ता था, अपमानित होना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि वही मेरे देश के सामान्य लोगों पर भी विश्वास करो, अब सेल्फ सर्टिफिकेशन से प्रमाणित की जाए। ऋग्वेद में बताया गया जो मानव समाज की उन्नति का मंत्र क्या है, देवता ने कैसे उन्नति किया, उसका सूत्र बताएगा। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपास। समान मंत्र समिति समानी समान मनः साचित्तमेशम समान मंत्रम अभिमंत्र ये वो समानेन वो हविषा जो समानी वो आकुति समान हृदयानि वो समान वस्तु वो मनो यथा सुशास। बीट अपोजिशन, बीट गवर्नमेंट, बीट पब्लिक, बीट पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, हमको एक मन होकर के चलना चाहिए। हमारा आचार विचार उच्चार समान होना चाहिए, यही प्रोग्रेस का मूल मंत्र है और इसको कार्यान्वित किया है हमारे प्रधानमंत्री। सर, मैं आश्चर्य हो गया। मेरे गांव का जमुना माने एक वनवासी महिला जिन्होंने कुछ काम किया मलेरिया को इराडिकेट करने के लिए, एक आशा कर्मी, उनको ढूंढ निकाले हमारे प्रधानमंत्री ने, अलदरनाथ को ढूंढ निकाला। भारत के कई गांव में छिपे हुए ये अवलुप्त प्रतिभा को सामने ला करके प्रधानमंत्री ने इनको जिसे समादर किया है, सर, ये अनप्रेसिडेंट है। इसके लिए क्या उनको वंदना नहीं करेंगे? आपके इलाके में भी तो होगा। सर, कौन जानता था प्रकाश राव को, जो चाय बेचकर गरीब बच्चों को पढ़ाता था, उनको नरेंद्र मोदी ने आविष्कार कर दिया। सर, हमें तो कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ राष्ट्र का भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहिए। हमने जो कहा वो किया। लोगों ने बहुत कहा एंटी मुस्लिम है, लोगों ने बहुत डराया कि फलाना ये हो जाएगा, लेकिन मैंडेट जिस ढंग से आया ये पता चलता है समाज ने समरसता के लिए वोट दिया, एकात्मता के लिए वोट दिया, पार्टीजन पॉलिटिक्स के नहीं, कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए नहीं दिया। समाज का हर वर्ग ने प्रधानमंत्री को वोट दिया, आशीर्वाद भी दिया। सो दिस टाइम आवर स्लोगन बिकेम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री ने सबका विश्वास जीत लिया, इसलिए हमें गर्व है। सर, समाज के हर वर्ग ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया। आंकड़े बताते हैं क्या है सर, an analysis of the result sheet shows that the party has won 77 of 131 seats. Sir, in 2019 versus 67 in 2014. Sir, out of the total 84 SC seats, BJP won 40 in 2019. BJP won 40 in 2014. Out of the total 47 ST seats, BJP won 31 in 2019. BJP won 27 in 2014. 78 women members in 2019 versus 68 women members. So anti-Dalit, anti-SC, anti-women slogan went nowhere. पूर्व सर, आज चुनाव का परिणाम आश्चर्यजनक है। सर, एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हार गए, मैं नाम नहीं लेता हूँ, 12 मुख्यमंत्री हार गए। सर, क्या किसका परिणाम? बोले थे नरेंद्र मोदी का क्रेज नहीं, कुछ नहीं। क्रेज नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि वो भारत माता की साक्षात महान सेवक के रूप में प्रतिभात हुए, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। सर, इतना विरोध क्यों करते हैं? सर, सामंतियों को हराया लोगों ने, सामंतियों को हराया क्यों? चाय बेचने वाले
होता। साथ क्या आप नहीं चाहते हैं कि गरीबों का प्रतिनिधि कभी प्रधानमंत्री बने? सिर्फ जमींदारों का, राजाओं का, शाहजहादों का प्रतिनिधि बनेंगे? लोग आज डायनेस्टिक एंटरटेनमेंट का पसंद नहीं करते, अब भी समझ नहीं पाते हो। भाई साहब, मैं बोलना चाहता हूं, अब तो समझो। सर, इंटॉलरेंस पे भाषण देने वाले को भारत की जनता ने तो कड़ा उत्तर दे दिया। ये लड़ाई भारत की जनता ने लड़ी, प्रजातंत्र के द्वारा, संवैधानिक प्रक्रिया से, शांतिपूर्वक सच्चाई की विजय हुई। इसको तो मान लेना चाहिए। क्यों नहीं मानते हो? मैं सर भारत में जनता का अभिनंदन करता हूं और कांग्रेस समेत सारा विरोधियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। विशेषकर कांग्रेस के सारा मुख्य लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। क्यों करता हूं? सर, आपने हमारा बहुत सारा उपकार किया है। सर, भगवान की इस ड्रामा में अगर हीरो होगा तो विलेन भी चाहिए, विलेन नहीं होगा तो हीरो का महिमा कैसे प्रकट होगा? सर, भगवान श्री राम ने जब जंगल को गया, वनवास के उपरांत वो वापिस आया और माँ कैकेयी के पास गया, प्रणाम किया। माँ कैकेयी ने पश्चाताप पूर्वक बताया, अरे राम, तू मुझे माँ कहकर पुकारता है? कि क्यों माँ? मैं तो कौशल्या माता के पास बाद में जाऊंगा, पहले तो आपको आए। कल माँ डाक 14 साल तक मैंने सुना नहीं। कल क्यों? भरत माँ नहीं देखती? नहीं, भरत माँ पुकारती नहीं। पूछे भरत क्यों? अरे भरत तो मुझे राक्षसी, वागुनी, नागुनी बोलता है। बोले भरत ये क्या है? माता जी को अपमान। बोले देखो भाई, नागुनी, वागुनी, राक्षसी वो बाकी लोगों को खा जाते हैं, लेकिन अपना बेटा को नहीं खाते। वो तो पति को भी खा गया, बेटा को भी। तो ऐसा बकवास मत करो, माफी मांगो। तो भक्तों ने माँ का चरण पकड़ लिया और कैकेयी माता आलिंगन कर लिया, आनंद अश्रु आ गए। देखो भरत, 14 साल तुमने माता को प्रताड़ित किया, लेकिन मातृत्व की कैसा वात्सल्य निर्जरणी भती है, देखो तुमको गदगद होकर के आलिंगन कर लिया, माफी मांगो। फिर राम ने पुकारा, पूछा माँ, मेरे को क्यों माता बोलने का अधिकार नहीं? आप नहीं नहीं, तुम्हारा तो अधिकार है राम, किंतु कैकेयी का नहीं है। क्यों? कल मैंने तुमको कितना कष्ट दिया? उन्होंने बोला नहीं माता, तुम तो ईश्वर प्रेरित हो, तुमने अगर मेरे को प्रताड़ित नहीं कर दे, वन में नहीं रहते, तो राम को कौन जान सकता था? राम तो अयोध्या की छोटा सा राज्य में राजा होकर मर जाता, लेकिन आज दिगंत विस्तारी, हिमालय से कुमारिका तक, अटक से कटक तक, सौराष्ट्र से गंगा सागर तक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, राम का जो महिमा मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में फैला है, ये माँ तुम्हारी कृपा से हुई। इसलिए आपके कारण हमारा बहुत उपकार है। विजय गोस्वामी तुलसीदास पहले संत और असंत दो जन को, दुष्ट और साधु को वंदना करते। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद भय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। वो कहते हैं मैं संत और असंत, साधु और शैतान दोनों को वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों में एक साम्य है। क्या साम्य है? दोनों ही दुखप्रद है। सज्जन का विच्छेद दुखप्रद है और दुर्जन का मिलन ही दुखप्रद है, दोनों में समान है। सर, अब तो मैं निवेदन करता हूँ कि जनादेश को विनम्रता पूर्वक मानने की सभ्य आचरण सीखना चाहिए। धन्यवाद देता हूँ संविधान निर्माताओं को, चाहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, ये नेहरू का नाम भी लेता हूँ, नहीं प्रॉब्लम। सर चलिए, वे तो थे, हम भी हैं। आज कई लोग उनकी अवहेलना करके इंस्टीट्यूशन को तोड़ने का काम करते हैं। मुझे नेहरू से कोई अनटचेबिलिटी नहीं है। इन मोर देन 7 decades of India's independence, it was the Congress party which was in power for 55 years. Sir, still they blame us. 5 वर्ष में अस्थिर हो गए। अपेक्षा करना चाहिए, व्हाट इज इट्स ट्रैक रिकॉर्ड। सर, इमरजेंसी में क्या क्या किया था, इसको तो याद करना चाहिए। सर, किन किन को जेल में पुराया था, किन किन को अत्याचार किया था, कैसे भारत की गणतंत्र का तोड़ मरोड़ किया था, संविधान का अपमान किया था, डेमोक्रेसी का हत्या किया था, सत्य का कंट्रोल किया था, ये भूल गए आप लोग। व्हाट इज इट्स ट्रैक रिकॉर्ड? इमरजेंसी में किसने सिक्का दंगा करवाया था, सिक्कों का हत्या किसने करवाया था, सर रिजर्व बैंक को, गवर्नर को किसने हटाया था, सर इलेक्शन कमीशन पर किसने सवाल उठाया था, सर ईवीएम मशीन को कौन दोषी ठहराया था। 3 प्रदेश में ईवीएम मशीन के द्वारा कुर्सी पर आने के बाद जब हारने के मौका आ जाती है तब ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। ये क्या न्याय है साहब? इस ईवीएम के प्रति तो कृतज्ञता प्रकट करो, किसने तुमको 3 प्रदेशों में कुर्सी पर बिठाया। सर
सर इस मैंडेट को किसी का अधिकार नहीं है छीनने का, हड़पने का। जनता ने मैंडेट दिया और डिबेट्स एंड डिस्कशन करने का अधिकार दिया, लेकिन तोड़ मोड़ करने का नहीं है। सर जनता का इतना अपमान करने का अधिकार किसको है क्या? देखो इस देश में संतों का, बाबा रामदेव का, भारतीय परंपरा का, कृष्टि का अपमान करने का फल तो पहुंचता है। सर अपोजिशन लीडर भी नहीं बन पाए, 15-20 साल बैठ करके अपोजिशन भी नहीं बन। अगर मैं निवेदन करता हूं सर, थोड़ा सा समझो, इंट्रोस्पेक्ट करो। सर हमारे सुरती दीदी ने क्या किया, अब केरल में राहत मिला, बगाई केरल में राहत मिला। सर अब तो सोचो, छोटे बड़े खबर सुनने और देखने के लिए एमएजेपी न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए एमएजेपी न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए एमएजेपी न्यूज और देखिए एमएजेपी न्यूज। और देखने के लिए एमएजेपी न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए एमएजेपी न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए एमएजेपी न्यूज और देखिए एमएजेपी न्यूज। देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।